बाकी का वो रिडंडेंट हो जाता है। इसको जैसे डिमिनिशिंग यूटिलिटी एक लॉ है इकोनॉमिक्स में कि भाई आप आपको प्यास लगी हो तो पहला ग्लास पानी का आपको बहुत मजा देता है, लेकिन सेकंड ग्लास इतना मजा नहीं देता है, थर्ड ग्लास इतना मजा नहीं देता है, और एक ऐसा भी ग्लास होता है जहां पीने से और आपको बुरा लगता है, अब पी नहीं पाते हैं। आपको टेस्टी से टेस्टी फूड दिया जाए लेकिन आपको बहुत ज्यादा दिया जाए तो बुरा लगने लग जाएगा। तो इसी तरह ये आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते तो आपको ऑप्टिमम पॉइंट मालूम होना चाहिए कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है कि किसी का ऑप्टिमम पॉइंट 8 घंटा हो सकता है, किसी का 6 घंटा हो सकता है। तो यहीं पर कोचिंग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको बताता है कि आपको कितना पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपके पीछे 10 से 12 टीचर लगे होते हैं। जीके पढ़ाने वाले ही 5-6 टीचर होते हैं, कोई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट है, कोई करेंट अफेयर का एक्सपर्ट है, एक ऑप्शनल आपको पढ़ाता है, और एक साइकोलॉजिस्ट भी कोचिंग में होता है जो काउंसलिंग वगैरह करता है। जरीन की तरह आपको वहां बताया जाएगा कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। और अभी इसको श्रिंक बोलते हैं, तो कोई अमेरिकन मूवी आपको नहीं मिलेगा जिसमें श्रिंक यानी साइकोलॉजिस्ट की चर्चा नहीं हो, अमेरिका में श्रिंक। तो श्रिंक का इतना इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रहा है कि आजकल हम लोग झूठ मूठ को अपने आप को बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। तो एक जोकर मूवी भी आई थी कि आदमी एक स्ट्रेस में कैसे मर्डर करने लग जाता है, रिजेक्टेड फील करके स्ट्रेस। तो ये मिसकंसेप्शन से हम लोग को मुक्त होना होगा। और स्ट्रेस कम करने का एक तरीका तो बताया मैंने कि मिथ और मिसकंसेप्शन नहीं, क्लैरिटी द की वर्ड इज, मैंने पहले भी बोला क्लैरिटी रखिए। एक स्पष्ट आदमी इतना स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा स्रोत है कंफ्यूजन। जब आप कंफ्यूज होते हैं, दिशाहारा होते हैं, आपके पास डायरेक्शन नहीं होता, तब ज्यादा आप मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं। आप देखिए कि जो आदमी कंफ्यूज है, जिसको नहीं पता चल रहा है कि हम किधर जाएं, वो आदमी ज्यादा आपको टेंशन में मिलेगा। और जिसको दुखी है, इसलिए दुख और स्ट्रेस एक ही चीज नहीं है। दुखी होना फिर भी ठीक है, स्ट्रेस होना ज्यादा खराब है। दुखी आदमी को पता है कि हम दुखी हैं। जैसे देखिए कोई माँ बाप मर जाए तो वो दुखी होता है, स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन एग्जाम फेल कर जाए तो वो स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो दोनों में एक क्लैरिटी होना चाहिए, अपने खुद को समझना है। कबीर साहब बोलते हैं आत्म ज्ञान बिना सब सुना। अपने ज्ञान के बगैर सब सुना है। सबसे बड़ा तो खुद का ज्ञान है। तो अपने आप को जानिए कि मेरा नीड क्या है। ये सबसे ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि मैं 12 घंटा पढ़ता हूं तो आप भी 12 घंटा पढ़ने लग जाइए। तो ये, और दूसरा जो उपाय है स्ट्रेस कम करने का, वो है टेक हेल्प ऑफ अदर्स। आप कोचिंग का मदद लीजिए, ट्यूटर का मदद लीजिए, दूसरों का मदद लीजिए। स्ट्रेस अलेटमेंट यूपीएससी की तैयारी में आप देखिए आपका स्ट्रेस शून्य, जीरो की तरफ चला जाएगा। तो ये 2 स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी। और इसमें जो मैं सलाह दूंगा आपको कि ऑप्टिमम आवर क्या है, वो मेरे अनुसार 5 से 8 घंटे तक होता है। उसी कोई चीज मतलब पूरी तरह से ये नहीं होती है बाइनरी में कि 5 घंटा ठीक है। वो एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पूरा फजी सिस्टम होता है कि भाई यहां से यहां तक है। उस फजी सिस्टम में आप कहाँ लोकेटेड है 5 से 8 घंटे के बीच में। तो देयर इज, उसको बोलते हैं सोशियोलॉजी में कि देयर इज नॉट अ रिप्लाई, देयर आर रिप्लाईज, देयर इज नॉट अ सिंगल आंसर टू ए क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा जाए कि मेरा प्रिय नेता कौन है, तो इसके कई आंसर हो सकते हैं, बट स्टिल देयर इज ए रॉन्ग आंसर। इसका मतलब नहीं है कि 1 घंटा पढ़ने लग जाए तो उससे हो जाएगा। एक रेंज है, उस रेंज में आप कहाँ लोकेटेड हैं, वो मेरे हिसाब से 5 से 8 घंटे का रेंज है। आप डिटरमाइन कर लें खुद से, अपने टीचर की मदद लें, कोचिंग की मदद लें, वो आपको बता देंगे आपका एनालिसिस करके, आपके परफॉर्मेंस को देख के कि आपको कितना पढ़ना चाहिए। और इस पे भी ये डिपेंड करता है आपके पास्ट के ऊपर कि पहले से आपका बेस कितना फाउंडेशन मजबूत है। पहले से अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है तो 5 घंटा पढ़ने से ही हो जाएगा, लेकिन आपने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है तो अब आपको ज्यादा पढ़ना हो सकता है। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच यू शुड कीप इन व्यू। तो इसके लिए भी कोचिंग जरूरी हो जाता है कि आपका असेसमेंट कौन करेगा कि पहले से आप कैसा जानते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कोचिंग के इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस करता हूं कि आपका असेसमेंट कोचिंग ही कर पाएगा, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो एग्जाम का सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन कौन सेट करेगा, आप खुद के लिए तो क्वेश्चन नहीं सेट कर सकते। तो वो एसेस कर लेंगे कि आप कितने हैं, तो वो आपको बता सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई आपका बेस बहुत पुअर है तो ज्यादा पढ़िए, आपका बेस पहले से मजबूत है तो वो बता देंगे। आपका इंटरव्यू ले सकते हैं आपको। इसीलिए जो एडुकेशन है, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्टूडेंट असेसमेंट।
तो आप मेरी सलाह है कि आप मदद लें जिस किसी कोचिंग जो आपको अच्छा लगता हो उस कोचिंग का, और वहां पर वो अच्छी कोचिंग होगी तो सबसे पहला काम करेंगे पेडागोजी का पहला नियम है कि वो असेसमेंट स्टूडेंट का वो बता देंगे, और उसके बाद आप खुद भी समझ सकते हैं कितना पढ़ना चाहिए। जी ठीक है।